तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 191 या भाई एपिलो के चैप्टर नंबर 12 को समझ लो। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई रेस्टोरेंट का सीन। और भाई इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है हमारा जिनो, जो है कहता है कि भाई मैं जीना को प्रपोज करने जा रहा हूँ। भाई मैं सच में इसमें बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सब कुछ उसके सामने कह दूंगा, लेकिन क्या उसे ये अंगूठी पसंद आएगी? मैं तो ऐसा सुन के बहुत ज्यादा हैरान हूँ, बट मुझे इन सब चीजों के बारे में उतना पता नहीं है। तो यहाँ पर भाई जीनो फिर से कहता है कि हाँ अब ठीक है भाई, मैं सच में बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि उसे मुझे क्या देना चाहिए, इसीलिए मैंने और भी गिफ्ट्स तैयार किए हैं। हाँ, मेरी कंपनी की जमीन पे ही एक नई बिल्डिंग बनने वाली है, तो जैसे ही मिस जीना अपनी मेडिकल डिग्री पूरी कर लेंगी वैसे ही मैं उनके लिए एक हॉस्पिटल बना दूंगा। और भाई ये सुनने के बाद जिनू कहता है कि रुक जा भाई, लेकिन लगभग इस बिल्डिंग को बनवाने में 30 बिलियन वॉन लगेंगे ना। और भाई ये सुनकर भाई जो जिनो रहता है वो भाई पूछने लगता है कि भाई तुमको ये सब कैसे पता चला? तो भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई एक जबरदस्त लाइन बोलता है कि जिनो, तुमको खुद को साबित करने के लिए इतने सारे गिफ्ट्स देने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, जैसे हो वैसे ही रहो। और भाई ये सुन के जो जिनो रहता है वो भाई इमोशनल हो जाता है और कहता है कि भाई क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकता हूँ? ऐसा करने की सोचना भी मत। और जिनो इतना कह ही रहा होता तभी भाई जिनो कूद पड़ता है जिनो के ऊपर। उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो भाई जिनो रहता है वो भाई गेट खोल के किसी घर के अंदर जा रहा होता है, और ये घर होता है भाई जिनो का ही। और भाई जिनो अंदर हलते हुए कहता है कि मैं घर आ गया। और भाई यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो भाई पै 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 कर रहा होता है। और भाई यहाँ पर हमारी चाहिंद रहती जो भाई कह दिया कि तुम आ गए, अभी तुम सोए नहीं? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने नशा किया है। हाँ, जिन्हों को मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो इसीलिए मैं उससे मिला था। तो क्या आखिरकार उसने अपना मन बना लिया? मतलब कि भाई चाहेन को भी इस बात के बारे में पता होता है कि जो हमारा जीनो है वो भाई जीना को प्रपोज करने वाला है। और भाई ये लौंडा भाई बार बार हमारे जीनो को पै 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 कहे जा रहा होता है। और भाई जो जीनो रहता है भाई इस लौंडे को लेते हुए कहता है कि खैर देखो क्या होता है, लेकिन सुहो अभी भी जाग रहा है क्योंकि सुहो दिन में बहुत सोता है। हाँ ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? अच्छा उन दोनों। और भाई यहाँ पर इग्रिस और भाई बेलियन बेवजह की बकचोदी कर रहे होता है। तो जो भाई बेलियन है तो भाई कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि यंग मास्टर को तलवारबाजी नहीं सिखानी चाहिए? इग्रिस, तुझे क्या लगता है कि तेरी बातों में थोड़ा सा भी लॉजिक है? कुल मिलाकर ये भाई सुहो को सिखाने के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है ये सब देखकर भाई कहता है कि तुम दोनों चाहे पढ़ाई हो चाहे तलवारबाजी, लेकिन सुहो को पहले चलना तो सीखना होगा, उसके बाद में सोचना। और भाई यहाँ पर चाहिन जो रहती है वो भाई जिनो को कहती है कि जब तक सुहो चलना नहीं सीख लेता तब तक आप घर जल्दी क्यों नहीं आ जाते? तो भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तो हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। तो भाई हम यहाँ पर चीफ ऑफिस का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है ये कहता है कि चीफ, क्या आपने मुझको बुलाया था? मैंने सुना है कि तुम अनइन्वेस्टिगेटर्स के भी केस में दखल अंदाजी कर रहे हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अब ऐसा मत करो, और इसकी वजह से बाकी इन्वेस्टिगेटर्स भी तुमसे नाराज हो रहे हैं। और भाई इतना कहने के बाद जो सोंगचुल रहता है ये भाई हमारे जिनों को जानते हुए कहता है हंटर संग। मैं कोई हंटर नहीं हूँ चीफ, लेकिन फिर भी मुझे हंटर नाम ज्यादा ही अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। एनीवे, लेकिन जल्द में ही जिस लड़की ने आत्महत्या की थी उसके गार्जियन मतलब उसके पिता कुछ दिनों से लापता है। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। इत्तेफाक से लापता व्यक्ति के घर के आसपास जितने भी कैमरे थे वो एक ही समय पर काम करना बंद कर देते हैं। ओह सच में? क्या इत्तेफाक है? वैसे तुम जो भी फैसला करोगे उस पे मुझे पूरा विश्वास है। खैर मैंने तुम्हें यहाँ पर इसके लिए नहीं बुलाया। और भाई एक पुर्चा पकड़ाता है ये जो भाई सोंगचुल रहता है अपना, तो इसको पकड़ते हुए जो जिनू रहता है वह कहता है कि ये क्या है? तो यहाँ पर भाई जो सोंगचुल मतलब चीफ ऑफिसर रहता है वह कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, एसोसिएशन चेयरमैन गन ही नहीं, अब प्रेसिडेंट गन ही, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है।
तो भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं भाई हॉस्पिटल का सीन। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई चेयरमैन गन को, और तभी भाई यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आता है अपना जिनू। और भाई यहाँ पर हमारे चेयरमैन सो रहे होते हैं, लेकिन वो भाई हमारे जिनू की प्रेजेंस को फील करके भाई अपनी आंखें खोल लेते हैं। उसके बाद भाई चेयरमैन कहते हैं इशारे में कि मेरा ऑक्सीजन मास्क निकाल दो। तो यहाँ पर भाई जो जिनू है वो भी भाई ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है। यहाँ पर भाई जो चेयरमैन है तो भाई हमारे जिनू को कहते हैं कि अच्छा, तुमको देखकर अच्छा लगा, तुम फिर से लौट आए यंग मैन। दरअसल मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था बहुत लंबे समय से, अगर आप इस बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं तो। और तभी भाई चेयरमैन हमारे जिनों की बात को काटते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत लंबे समय से जी रहा हूँ। मैंने उन 10 सालों में सब कुछ पूरा कर लिया जो तुमने मुझे दिया था, उतना ही मेरे लिए काफी था। और भाई 10 साल पहले, मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा ही लंबा टाइम स्किप हो चुका है। तो भाई 10 साल पहले हमारे जिन्होंने एक बार फिर से भाई एलेक्सर ऑफ लाइफ दिया था, और भाई जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा वो भाई जाके देखो। तो भाई उसके बाद चेयरमैन फिर कहने लगते हैं कि मैं तुमसे सच में कहूँ तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुमने मुझसे उस समय कहा था कि एक ऐसी दुनिया जिसमें हम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, सही कहा ना? तो क्या तुम क्या वह दुनिया दिखा सकते हो? प्लीज मुझे वो समय दिखाओ। मैं भी सब कुछ जानना चाहता हूँ कि तब मैं कैसा दिखता था और तब तुम कैसे दिखते थे। हो सकता है कि आप उन यादों को याद ना करना चाहें, फिर भी ठीक है, मैं खोई हुई यादों को पाना चाहता हूँ। जिनू भाई फिर बताने के लिए राजी हो जाता है। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई मिस्टर गो के हाथ को पकड़ता है। तो यहाँ पर भाई हमारे मिस्टर गो को धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगता है, और भाई अपना पूरा फ्लैशबैक देखने के बाद वो भाई रोने लगते हैं। और भाई कहते हैं जिनू से कि ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन दोबारा मैं सच में मैं आप जैसे यंग हीरोज के साथ। इसके आगे भाई मिस्टर गो कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं। तो भाई मिस्टर गो अपने भाई लाइफ के लास्ट मोमेंट पे होते हैं और भाई सोच रहे होते हैं कि अंदर गरम धूप, लेकिन फिर भी अंत में मेरा शरीर ठंडी लाश बनकर ही रह जाएगा। यह मेरा गौरव जो मेरी यादों में बसा हुआ है, जो हमेशा मेरे अंदर साथ में ये गर्मी। और भाई चेयरमैन अपने लास्ट मोमेंट में इतना सोचते हुए भाई उनकी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। चाहते तो वो भाई एलेक्सर ऑफ लाइफ को पीकर कुछ दिन और जी सकते थे, बट वो जानते थे कि भाई एक ना एक दिन तो सबकी कहानी है। और वैसे भी भाई उनको जो कुछ करना था वो भाई 10 सालों के अंदर कर चुके थे। यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई चेयरमैन के आंसू को पोंछते हुए कहता है कि आप एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने दूसरे के भले के लिए अपनी जान कई बार त्याग दी है। उसके बाद भाई जिनू यहाँ से जा रहा होता है, तभी भाई उसके फोन पे फोन आता है। हाँ हेलो डियर, सूहो को क्या हुआ है? हमारा सूहो उड़ रहा है। क्या? सूहो इस समय घर में इधर उधर उड़ रहा है। और भाई जो यहाँ पर जिनू रहता है ये सब सुनने के बाद वो भाई जिनू की बातों को याद कर रहा होता है। और भाई जिनू ने कहा होता है कि भाई ये कितना अजीब है ना, मुझे लगता है कि आपका और आपकी पत्नी का बच्चा पैदा होते ही इधर उधर दौड़ने लगेगा। और यहाँ पर भाई जो चाहे रहते हुए फोन में कह रहे होते हैं कि डियर मुझे तब क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं सूहो को धीरे धीरे उड़ना सिखाऊंगा। क्या आप भी उड़ना जानते हैं? क्या मैंने तुमको इसके बारे में नहीं बताया? उसके बाद भाई मिस्टर गो का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई सभी डॉक्टर्स आ चुके होते हैं। और भाई यहाँ पर भाई कोई बंदा रहता है वो भाई कह रहा होता है कि शरद ऋतु आते ही सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है, बसंत ऋतु दुनिया का स्वागत करती है। हर चीज की शुरुआत का अंत भी होता है, और हर एक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। भाई जो चाहे रहते हो भाई सुगो कह रहे होते कि बेटा ऐसा मत करो, मतलब मत उड़ो। और भाई ये सब सुन के फोन में जो जिनू रहता है वो भाई परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर भाई जिनू जाते हुए कहता है कि डियर आज मैं घर जल्दी चला आऊंगा। और जिनू जो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि अभी मेरे घर में सर्दी आना बाकी है। और लिटरली भाई यहाँ पर सुहो ने चाहिन को परेशान कर रखा होता है। और भाई यहाँ पर इग्रिस बिलियन सोच रहे होते हैं कि अब जब यंग मास्टर आसमान में उड़ने के काबिल हो गए हैं तो उन्हें हवाई लड़ाई सिखाना होगा। ओए
तू क्या कह रहा है? वो तो भविष्य में पायलट बनेगा। और भाई यहाँ पर जो चाहे रहते हो भाई सोच रही होती कि भाई जल्दी जिनो घर वापस आ जाओ। तो भाई इसी के साथ इस चैप्टर की भी एंडिंग होती है। तो भाई बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो बाय।